हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में फिज़िक्स, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 4 दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। प्रीवियस सेशन में हमने किया था, कार मूव कर रही थी एक लेवल रोड पे। लेवल रोड का मतलब ये था कि आउटर और इनर एज दोनों का लेवल सेम है। और हमने देखा था कि अगर कार को टर्न लेना है तो वो प्योरली फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता था, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता था। लेकिन उसमें थोड़ा खतरा भी है और प्लस फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंसी भी है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया बैंकिंग ऑफ रोड्स का। इसमें क्या होता है, जो रोड्स के आउटर एज होते हैं उनको थोड़ा सा स्लोप यानी कि थोड़ा सा ऊपर करके बनाया जाता है, लाइक दिस, इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो गाड़ी होती है उसको बेंड करने में यानी इसको टर्न लेने में आसानी रहती है, सेफ भी होता है और प्लस फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो मतलब ये हमारी लेवल रोड है, लेकिन अगर हम लोग आउटर एज को थोड़ा सा स्लोप में कर दें तो फिर ये बैंकिंग ऑफ रोड हो जाती है। अब जब हमारी रोड बैंक्ड है तो देखिए जो गाड़ी है उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं। एक तो हो गया mg, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड, और एक सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है। एंगल थीटा है तो एक n का कंपोनेंट n cos थीटा हो गया, n sin थीटा हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल जिसकी वैल्यू v²/r है, और फ्रिक्शन फोर्स F लग रही है जो गाड़ी की मूवमेंट को अपोज कर रही है, और इसका एक कंपोनेंट F sin थीटा हमने बनाया हुआ है। अब इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे सारी फोर्सेस बनाते हैं ताकि हम लोग जो डेरिवेशन है वो कर सकें। सबसे पहले ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ बना दिया। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन mg, यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और सरफेस है ये वाली, इसका नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, ये हो गया n हमारा। और ये हम लोग बनाएंगे इसको F, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और ये एंगल हो गया थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रिक्शन का हो गया कंपोनेंट cos थीटा, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा F sin थीटा, लाइक दिस। n के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक n cos थीटा, ये एंगल थीटा है, और एक बन जाएगा n sin थीटा। तो ये हमारी अलग अलग फोर्सेस का जो डायग्राम है वो हमने बना लिया। अब देखिए जो n cos थीटा है उसे कौन बैलेंस कर रहा है, mg प्लस F sin थीटा, यानी फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट और साथ में ग्रेविटी वाला कंपोनेंट। अब आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक, उसकी वैल्यू म्यू एस एन से या तो बराबर होती है या छोटी होती है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, v वेलोसिटी मैक्सिमम की, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर स्टैटिक वैल्यू मैक्सिमम की बात करते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। तो ये जो F आपको दिखाई दे रही है ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, F की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप n वाले जो कंपोनेंट हैं या टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो n यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो वी विल गेट cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा मेरे पास आ गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, F हट गया है, mg आ गया है, और अपॉन में cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके,
अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है एक तो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट यानी कि F cos थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट N sin थीटा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r के इक्वल हो गया। अब अगेन F की वैल्यू म्यू s इंटू एन पुट कर दो, cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट कर दी म्यू s इंटू एन। एन जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा म्यू s cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अब n की ये वाली वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। चलिए इसको मैं पुट कर देता हूँ, प्रॉपरली करेंगे तो मैं इस वाली चीज़ को इरेज कर देता हूँ। कंपोनेंट्स उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो मैं n की जगह लिखने वाला हूँ mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू s इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में म्यू s cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल हो जाएगा, r को मल्टीप्लाई में भेज दो, r इंटू जी cos थीटा माइनस म्यू s इंटू साइन थीटा, म्यू s इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू v²। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, साइन cos थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, या फिर आप ये भी कर सकते हो cos थीटा को कॉमन निकाल दो। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जब आप cos थीटा कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, म्यू s प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से भी आप cos थीटा कॉमन निकाल दो तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस म्यू s साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो मतलब मैंने क्या किया है, साइन cos थीटा को कॉमन निकाल दिया ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टर्म से। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग आर जी म्यू एस साइन अपॉन कोस हो गया जी tan, और साइन अपॉन कोस यहाँ भी tan, तो v² की वैल्यू निकल गई। अब अगर मुझे v निकालना है तो रूट करना पड़ेगा, तो व्हाट विल आई डू, तो मैं इसका होल रूट लिख दूंगा। होल रूट लिखने का मतलब क्या है, होल रूट लिखने का मतलब है कि मैं v कर देंगे और ये आ गया जी अपना रूट आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। ये लो, क्लियर है जी। और अगर मैं फ्रिक्शन को जीरो लेट कर लूँ कि फ्रिक्शन है ही नहीं है, सपोज कर लो फ्रिक्शन है ही नहीं है, म्यू एस की वैल्यू अगर आप सपोज जीरो कर दे तो देखो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू आर जी रह जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा tan थीटा, और ये 1 है माइनस ये 0 तो 1 ही आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा का रूट। अगर
फ्रिक्शन को हम लोग ज़ीरो मान लें तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।